हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जस्ट डायल माई कस्टमर सपोर्ट वैकेंसी के बारे में। और इस वैकेंसी के बारे में हम ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कि मतलब कंपनी पैसे कैसे बनाती है, ठीक है। उसके बाद जॉब प्रोफाइल, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका क्या काम रहने वाला है कंपनी में। उसके बाद आपकी कितनी सैलरी रहेगी, शिफ्ट टाइमिंग, कितने वीक ऑफ मिलेंगे आपको, इंसेंटिव कितना रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिटेल वाइज डिस्कस करी हैं वीडियो के आगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। एज जो रखी गई है यहाँ पे 18 से 30 साल के बीच में कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अगर हम मेन चीज़ के बारे में बात करें जो कि होती है क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगी गई है जो कि है 12th पास। अगर आपने 12th पास आउट है आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करेगी तो वेल गुड है, बट मिनिमम 12th पास ही चाहिए, ठीक है। आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और इसके पास जैसे कि हमने एज के बारे में बात करी, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी, बट एक चीज़ और ऐड है ताकि आप इस जॉब को कर पाएँ। आपकी जो इंग्लिश स्पोकन होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में कि जस्ट डायल कंपनी आखिर पैसा कैसे बनाती है। जस्ट डायल कंपनी क्या करती है कि कस्टमर प्रोवाइड करती है। इसे इंडिया का नंबर 1 लोकल सर्च इंजन भी कहते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, आप एक होटल ओनर हैं, अगर ठीक है, आपके पास एक होटल है और आप उसके ओनर हैं, मालिक है। आपके एरिया में अगर कोई भी बंदा मतलब जस्ट डायल कंपनी में कॉल करता है, जस्ट डायल कंपनी का जो नंबर है 10/8 होता है, यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं। अगर आप इस पर कॉल करेंगे और किसी भी तरीके की कमर्शियल जानकारी के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बिजनेस जस्ट डायल के साथ, आपका होटल जस्ट डायल के साथ रजिस्टर्ड है और आपके एरिया से किसी बंदे ने कॉल किया कि भाई मैं इस एरिया में खड़ा हूँ, मेरे को होटल्स का नंबर दो, तो जस्ट डायल आपका नंबर देता है। जिससे क्या होता है, जस्ट डायल के थ्रू आपके लिए बिजनेस जनरेट हुआ और जस्ट डायल उसी का चार्ज करती है बिजनेस ओनर से, ठीक है। क्योंकि आपका होटल है, आपके लिए कस्टमर आए, जस्ट डायल के थ्रू आपका प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट में से क्या होता है, आपको परसेंटेज देना पड़ता है, बट ऐसा नहीं कि इतना प्रॉफिट हो इतना परसेंटेज देना पड़ेगा। पैकेज होते हैं पर मंथ के, 3 मंथ के, पर ईयर के, मतलब ऐसे पैकेजेस वगैरह होते हैं कि हम जो जस्ट डायल कंपनी सेल करती है अपने बिजनेस ऑनर्स को, जितने भी ऑनर होते हैं बिजनेस ऑनर उनको, कि जैसे कि हम आपको 1 साल लीड देंगे, 3 महीने लीड देंगे, या फिर ईसीएस भी होता है कि आपको 1 साल लीड देंगे और हर महीने महीने पैसे काटेंगे आपके। जैसे ईएमआई होता है वैसे ही ईसीएस भी होता है। और अब हम मेन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि जब आप इस कंपनी में लग जाते हैं तो आपका काम क्या रहने वाला है। तो गाइज इसमें आपका काम ये रहने वाला है, जैसे कि अभी हमने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि कोई भी बंदा जब कॉल करेगा जस्ट डायल कंपनी में और कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो उसे दे दी जाती है। जैसे कि उसका एरिया पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपने कॉल किया जस्ट डायल कंपनी 10/8 नंबर पे, आपने कहा मैं बदरपुर बॉर्डर एरिया में खड़ा हूँ न्यू दिल्ली में, मेरे को इस एरिया में रेस्टोरेंट्स के नंबर दे दो, या तो मेरे को नॉन वेज रेस्टोरेंट दे दो, वेज रेस्टोरेंट दे दो, जो भी आपको जानकारी चाहिए। आपको कैब बुक करनी है, बस सर्विस चाहिए, आपने कॉल किया। जस्ट डायल कंपनी में जो वहाँ एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो काम आपका रहने वाला है। जैसे कि देखिए आप बैठे हुए हैं, आप पे कॉल आई, आपसे कहा गया सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे बस सर्विस चाहिए उत्तराखंड के लिए और मेरे को चाहिए ये उत्तम नगर में। आपने सर्च किया, सॉफ्टवेयर होता है जस्ट डायल का खुद का, वहाँ पे सर्च करेंगे, इन्फॉर्मेशन कस्टमर को सेंड हो जाती है। बस बहुत ही ज़्यादा इजी काम रहने वाला है। कोई भी मतलब इतना बड़ा नहीं है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। बस आपको 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आप ओजेटी में जाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन होता है और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी जो आपकी रहने वाली है 19 CTC और इन हैंड आपकी 16 पड़ेगी। जैसे 19,000 सैलरी रहेगी CTC, उसमें अगर ESI PF वगैरह अगर आप काट के देखें तो 16 आपके इन हैंड पड़ेगी, 16 आपके हाथों में आ जाएगी, मतलब ये आप कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और शिफ्ट टाइमिंग की बात करें तो लड़कों के लिए 24/7 रहने वाली है। जैसे कि आपको कभी भी बुला सकते हैं। 9 घंटे की शिफ्ट रहेगी जिसमें 1 घंटा ब्रेक होता है, मतलब आधे घंटे का ब्रेक और 15-15 मिनट होते हैं, मतलब टोटल 1 घंटे का ब्रेक और 8 घंटे काम होता है। लड़कों के लिए 24/7 शिफ्ट रहती है। तो इनकी जो सैलरी है यहाँ पे 19 CTC 16 इन हैंड होती है। और अगर कोई लड़की अप्लाई करती है तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइमिंग होती है कि मतलब शाम के 7:30 तक लास्ट होती है, जो रात के 7:30 होते हैं उससे ज़्यादा उनकी शिफ्ट नहीं चलती है। तो उनकी जो सैलरी है यहाँ पे 16 CTC होती है और 13 इन हैंड होती है गर्ल्स के लिए। अगर गर्ल्स अप्लाई करना चाहे तो ईजिली कर पाएंगे। और अगर सबसे अच्छी बात करें इस जॉब के बारे में, जैसे कि जस्ट डायल कंपनी एक डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियाज़ नंबर 1 लोकल सर्च इंजन, बट फिर भी जैसे कि आपने देखा कि इंटरनेशनल कंपनीज में 2 दिन के वीक ऑफ मिलते हैं, और लेकिन ये डोमेस्टिक कंपनी होते हुए भी इस कंपनी में भी आपको 2 दिन के वीक ऑफ मिलते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं इंसेंटिव्स के बारे में, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपका इंसेंटिव भी अच्छा खासा बन जाता है, सैलरी में ऐड हो जाता है। लास्ट हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। इंटरव्यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है, वॉक इन है, कोई भी वर्क फ्रॉम इंटरव्यू नहीं कि आपका ऑनलाइन होगा, आपको जाना पड़ेगा। मैं एड्रेस लिंक में डाल दे रहा हूँ, लोकेशन डाल दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। वैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ, पायनियर हाउस, नोएडा सेक्टर 15, ठीक है।
आपको इस बिल्डिंग में जाना, जस्ट डायल की बिल्डिंग है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली वॉक इन करके इंटरव्यू दे सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ कैरी करनी है, अपना एक रेज्यूमे लेके जाना और वहाँ पे इंटरव्यू दे के आ जाना। अभी हमेशा ही हायरिंग चलती रहती, मैं क्या बोलूँ, मतलब हमेशा हायरिंग चलती रहती जस्ट डायल कंपनी में। आप कभी भी जा सकते हैं, वैसे तो अभी चल रही है और आप जा सकते हैं सुबह 9:30 या 10 बजे के बाद ईजिली आप जा सकते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं 10 बजे के बाद। तो गाइस बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। इंटरव्यू मेनली आपके 2 राउंड रहने वाले हैं, बट किसी किसी के जैसे कि मैंने पता किया कि 3 राउंड भी होते हैं। तो मेनली 2 राउंड के बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले एचआर राउंड होता है, जब आप जैसे कि ऑफिस में पहुँचे, अपना रेज्यूमे लेके, आपके रेज्यूमे सबमिट हो गए, एचआर ने आपको बुलाया। तो मेन क्वेश्चन यार, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, कोई तगड़ा इंटरव्यू नहीं होने वाला आपका इतना। बस यही पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आपकी कोई पास्ट की स्टोरी पूछ लेंगे बस आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए, जैसे कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट बर्थडे, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर यस्टरडे, मतलब कुछ भी ऐसा पास्ट की स्टोरी पूछते हैं। और बिलीव मी, उनका कोई भी मोटिव नहीं होता कि आपके पास्ट के बारे में जानने का, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। बट वो इसके थ्रू आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो चेक करना चाहते हैं, मतलब आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है कितनी अच्छी है। तो जब आप एचआर राउंड पास कर लेते हैं, आपको सेकंड फ्लोर पे भेजा जाता है, जहाँ पे आपका मैनेजर राउंड होता है। वहाँ पे आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, बट बहुतों का नहीं भी होता स्टाफ की कमी की वजह से, बट कभी कभी होता है। जैसे कि आपको एक सिस्टम पे बैठा दिया और मैनेजर दूसरे सिस्टम से कॉल कर दिया और आपको कॉल पिक करनी होती है। फिर उसमें मैनेजर यही नहीं कि आपको डायरेक्ट कॉल, जो मतलब जहाँ पे जो बिजनेस मॉडल चल रहा है, जैसे बंदे इन्फॉर्मेशन मांगने आते हैं आपको वो देनी पड़ेगी, बट मैनेजर कॉल पे पूछती है। जैसे कि जो फ्रंटली पूछ सकते हैं, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो कॉल पे पूछते हैं। वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि आप कॉल के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं, क्योंकि आपका जो मेन काम रहने वाला है कॉल्स पर ही रहने वाला है। और उसके बाद आपको मैनेजर रूम में बुलाया जाता है, वहाँ पे फ्रंटली मतलब फेस टू फेस आपका इंटरव्यू लिया जाता है। सेम क्वेश्चंस हैं, ये 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। आपका वो राउंड खत्म होता ही आपको एचआर वाली बिल्डिंग में, मतलब एचआर वाले फ्लोर पे दोबारा भेजा जाएगा फीडबैक के लिए, कि मतलब आप जा सकते हैं, थैंक यू इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फीडबैक के लिए आप नीचे जाके बैठ जाइए, आपको फीडबैक मिल जाएगी। तो फिर जो एचआर होता है, मतलब आपके को कुछ 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लग ही जाते हैं यार, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे। तो फिर आपको जो फाइनल फीडबैक होती है वहाँ पे मिलता है आपको कि मतलब आप सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए। जैसे कि हमने इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिटेल वाइज बात कर ली कि कोई भी कैसे क्रैक कर सकता है। तो गाइज अगर हम एट लास्ट में बात करना चाहें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बस 3 चीज़ चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, आपके पास एक अच्छी खासी इंग्लिश स्पोकन होनी चाहिए, और एक आप कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए। गाइज अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बस एक रेज्यूमे लेके आपको एड्रेस पे पहुंच जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दिल्ली एनसीआर से बाहर वाले लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तब आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, बट आप नोएडा में आके घर ले लेते हैं, मतलब कोई पीजी में रह रहा है, कोई रेंट पे रह रहा है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके एड्रेस प्रूफ में दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, ये मतलब यहीं का एड्रेस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है और ना ही होता है। आप कहीं से भी आके अप्लाई कर सकते हैं, बट दिल्ली एनसीआर इसलिए प्रेफर किया गया है क्योंकि ये नियर बाय एरियाज़ पड़ते हैं, तो यहाँ पे जो बंदे रह रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट रह रहे हैं, वो ईजिली यहाँ पर आ पाएंगे। तो गाइज अगर कोई भी क्वेरी है इस जॉब से रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे नंबर शो हो रखा है मेरा, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी वीडियो जितनी भी मैं वैकेंसीज अपलोड करने वाला हूँ उनके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप वहीं से वीडियो देख पाएंगे। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।